राजीव बेटा, मेरी बात मानो और अपने घर लौट चलो। तुम्हारे डैड और तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे डैड देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन होने के बावजूद भी खुद को गरीब समझते हैं क्योंकि उनका बेटा उनके साथ नहीं है। दिल्ली के आलीशान होटल में आज भारत के कमांडर इन चीफ राजीव मेहरा के सामने उनके पिता मिस्टर प्रताप मेहरा के पर्सनल असिस्टेंट श्यामलाल हाथ जोड़े खड़े हैं। इस पर राजीव खड़ा हो उठता है और तमतमाता हुआ कहता है, कैसा परिवार अंकल? क्या जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो आपको नहीं मालूम? बचपन में ही मॉम मुझे छोड़कर चली गई और मेरी उस स्टेप मॉम ने मेरे साथ क्या किया? मुझे मोहरा बनाकर किसी इनोसेंट लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया ताकि मुझे फैमिली बिजनेस और प्रॉपर्टी से निकाल सके। अब राजीव के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ दुख भी था। वो होटल के दरवाजे के बाहर देखते हुए कहने लगा, और हुआ भी तो वही जो मेरी स्टेप मॉम चाहती थी। अंकल, मैं बेकसूर था। पहले मुझे जबरदस्ती ड्रिंक करवाया, उसमें मेरी ड्रिंक को स्पाइक भी किया ड्रग से, और फिर मुझे नशे में बहकाकर एक मासूम लड़की का रेप करवाया। अरे मेरी ना सही मगर किसी मासूम लड़की की जिंदगी का तो ख्याल किया होता। मिस्टर प्रताप मेहरा के असिस्टेंट श्यामलाल ने राजीव के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहने लगे, बेटा, तुम्हारे डैड अब सब समझ चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद उस लड़की की पढ़ाई का पूरा खर्चा तुम्हारे डैडी ने उठाया और उसके बिजनेस में भी पैसा लगाकर उसकी बहुत मदद की है। वो लड़की आज अपने लाइफ में खुश है। तुम्हारे डैडी सारी जायदाद तुम्हें सौंपना चाहते हैं, तुम बस लौट आओ। राजीव बड़ी निराशा में हंसते हुए बोला, अंकल, आज मैं जिस मुकाम पर हूं ना, वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। मैं भारत के स्पेशल कमांडो फोर्स का चीफ हूं। मेरे एक इशारे पर बड़े बड़े मंत्री और बिजनेसमैन खड़े हो जाते हैं। मुझे मिस्टर प्रताप मेहरा की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकल, माफ करिएगा पर मुझे कहीं जाना है एंड आई एम गेटिंग लेट। इतना कहते हुए राजीव ने अपने सनग्लासेस पहने और होटल से बाहर निकल गया। बाहर एक आलीशान गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। एक बॉडीगार्ड ने राजीव को सल्यूट किया और उसके लिए दरवाजा खोला। गाड़ी में बैठकर राजीव ने अपने फोन पर एक सुंदर लड़की की तस्वीर को निहारते हुए एक लंबी सांस ली और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, गाड़ी में शालिनी के ऑफिस तक ले चलो। गाड़ी में बैठने के बाद राजीव नर्वस और एक्साइटेड था। राजीव आज शालिनी को प्रपोज करने वाला था। शालिनी वही लड़की थी जिसके रेप केस में 5 साल पहले राजीव को फंसाया गया था। उस रात के बारे में राजीव को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, मगर उसने शालिनी के गले में एक पर्ल नेकलेस देखा था जिसमें बहुत सुंदर फूलों का पेंडेंट बना हुआ था। बस इसी नेकलेस के डिजाइन के जरिए राजीव शालिनी तक पहुंच पाया था। राजीव के मन में शालिनी के लिए बहुत हमदर्दी थी और ये हमदर्दी धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि उसने शालिनी को कभी नहीं बताया कि उस रात उसके साथ उसने ही जबरदस्ती की थी। शालिनी ने 4 साल पहले नशे की हालत में कार चलाते वक्त एक बूढ़े इंसान का एक्सीडेंट कर दिया था। उसके प्यार में पागल राजीव ने पूरा इल्जाम अपने सर ले लिया और जेल जाने को तैयार हो गया। जेल जाने के बाद ही राजीव ने कमांडो की ट्रेनिंग ली और आज एक बहुत ही कामयाब इंसान बनकर शालिनी से फिर से मिलने जा रहा था। राजीव की गाड़ी शालिनी के ऑफिस के बाहर रुकी। गाड़ी से उतरकर राजीव ने अपने बाल और कपड़े सेट किए। राजीव आगे बढ़ने ही लगा था कि इतने में शालिनी अपनी कजन प्रिया के साथ ऑफिस से बाहर निकली। राजीव शालिनी को एकटक देखता ही रह गया। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो राजीव अभी शालिनी को प्यार से अपनी बाहों में भर लेगा। राजीव शालिनी की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाय शालिनी, कैसी हो तुम? शालिनी ने शायद उसे पहचाना नहीं। वो कंफ्यूज होकर राजीव की ओर देखने लगी, मगर प्रिया ने राजीव को पहचान लिया और कहा, अरे राजीव, तुम इतने सालों बाद कैसे हो? अब तक कहाँ थे और जेल से वापस कब आए?
तुम तो काफी बदल गए हो यार। प्रिया के साथ 4 साल की एक प्यारी सी बच्ची भी थी। राजीव ने अंदाजा लगाया कि शायद ये प्रिया की ही बेटी है। राजीव और प्रिया तो खुश हुए, मगर शालिनी राजीव को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। हाय राजीव, तुम जेल से कब निकले और यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं मेरी कंपनी में जॉब लेने तो नहीं आए हो ना? क्योंकि मैं प्रिजनर्स को जॉब नहीं देती। इतना कहकर शालिनी जोर से हंसने लगी। अरे नहीं शालिनी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने इतने सालों तक मेरा वेट किया होगा और वेट? और वो भी तुम्हारा? नॉट एट ऑल राजीव। वैसे फिलहाल तो मैं अपनी फियांसे रोहन का वेट कर रही हूँ। शालिनी अपने हीरे की अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी। इतना सुनते ही राजीव के ऊपर तो मानो आसमान टूट पड़ा हो। व्हाट? तुम्हारी सगाई हो गई? मगर शालिनी, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं लौटूंगा, और तुमने भी मुझसे प्यार किया था ना? क्या तुम सिर्फ 4 साल में मेरे प्यार को भूल गई? राजीव अपनी बात कह ही रहा था, तभी एक लंबी सी गाड़ी आई और उसमें से दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा रोहन सेन उतरा। शालिनी दौड़ कर गई और रोहन को गले से लगा लिया। हाय बेबी। हाय, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आज हमारी स्पेशल डेट है ना? लेट्स गो। तभी रोहन शालिनी के बालों को सहलाते हुए कहता है, सॉरी बेबी, तुम्हें मेरा वेट करना पड़ा। वैसे शालिनी, ये कौन है? तुम्हारा फ्रेंड है क्या? मुझे भी तो मिलवाओ अपने फ्रेंड से। फ्रेंड? कैसा फ्रेंड? मैं तो इसे ठीक से जानती भी नहीं। बस इतना पता है कि जेल से छूटा हुआ कोई प्रिजनर है बेबी ये। आई डोंट इवन थिंक वी आर सेफ अराउंड हिम। ये सब सुनकर राजीव को अब गुस्सा आने लगा। अपने दोनों भौं को तानते हुए राजीव शालिनी की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, अच्छा, तो आज तुम मुझे पहचानती भी नहीं। भूलो मत शालिनी, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही जेल जाना मंजूर किया था। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जस्ट शट अप राजीव। प्यार? प्यार माय फुट। तुम जैसे लूजर के साथ मैं कभी प्यार नहीं कर सकती। लुक एट रोहन एंड लुक एट यू। रोहन कितना सक्सेसफुल है और जरा खुद को देखो। तुम सिर्फ एक प्रिजनर हो, प्रिजनर, समझे? अब शालिनी अपना पर्स टटोलते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसे ना? ये लो, ये लो और लगा लो अपनी कीमत। शालिनी ने अपने पर्स में से एक ब्लैंक चेक निकालकर राजीव के मुंह पर फेंक दिया। राजीव बेसुध सा खड़ा शालिनी की ओर देखता रहा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दिया जाए। यह सब प्रिया से देखा नहीं गया और वो बीच में बोल पड़ी, हाउ रूड! तुम राजीव के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। अगर उस दिन उसने अपने ऊपर ब्लेम नहीं लिया होता तो आज तुम प्रिजनर होती। प्यार ना सही, कम से कम इसकी बेइज्जती तो मत करो। प्रिया के बोलते ही शालिनी और भी ज्यादा भड़क गई। शालिनी प्रिया के नजदीक गई और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी, ओह, अच्छा। अच्छा है, अच्छा है। अब तुम सिखाओगी मुझे कि क्या बोलना है और क्या नहीं। तुम्हारी खुद की तो कोई औकात नहीं। ना जाने 5 साल पहले किसके साथ अय्याशी की तुमने, और इस नाजायज बच्ची के चलते नाम किसका खराब हुआ? हमारी फैमिली का। शालिनी, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। तुम मेरी बहन हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी बेटी को कुछ भी बोलोगी। और नाजायज को नाजायज ही बोला जाता है डार्लिंग। और क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करती हो? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। 4 साल पहले तुमने मुझे ये अपना 2 कौड़ी का मोतियों का नेकलेस दिया था ना? ये लो, रखो अपने पास। I don't want to own anything that is illegitimate. Okay? शालिनी ने अपने गले से नेकलेस उतारकर प्रिया के हाथों में थमा दिया। ये तमाशा देखकर राजीव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मन में ख्यालों का समंदर सा उठा। राजीव मन ही मन सोचने लगा, ये तो वही नेकलेस है जिसके जरिए मैं शालिनी तक पहुंचा था। क्या ये नेकलेस प्रिया का है?
मगर मगर ये कैसे हो सकता है? अगर 4 साल पहले ये नेकलेस प्रिया ने शालिनी को दिया था, तो इसका मतलब ये एक्चुअली प्रिया का ही है। इसका मतलब 5 साल पहले उस रात मैंने शालिनी नहीं बल्कि प्रिया के साथ, और ये बच्ची, ओह माय गॉड, इसका मतलब ये बच्ची मेरी ही है। ये मैं क्या कर बैठा? पिछले 4 सालों से मैंने गलत इंसान से प्यार किया, जबकि इस प्यार का हकदार तो कोई और ही है। और मेरी बच्ची, हाँ, ये मेरी ही बच्ची है। ओह गॉड। राजीव मन ही मन सोच रहा था जब शालिनी ने प्रिया को जोर से डांटते हुए कहा, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो बच्चन लड़की? अपनी इस नाजायज बच्ची को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। प्रिया ने मोती के नेकलेस को अपनी मुट्ठी में छुपाया, आंसू से भरे आंखों से अपनी बच्ची की ओर देखा और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। चलो बेटा, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अब दूर ले चलूंगी। इतना कहकर प्रिया अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। तभी राजीव ने अचानक ऐसा कुछ किया कि वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। प्रिया, प्लीज 1 मिनट ठहरो। राजीव आगे बढ़ा और अपने कोट के बाएं पॉकेट से एक रिंग निकाल प्रिया के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। प्रिया, विल यू मैरी मी? ये सुनते ही प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दूसरी तरफ शालिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। अब वो आग बबूला होने लगी। राजीव, यू फूल, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतना कहते हुए वो राजीव को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी राजीव ने अपने बचाव में उसका हाथ पकड़ लिया। डोंट यू डेयर! मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? तुम अपने मंगेतर पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना सही है और क्या नहीं। भूलो मत कि मेरी पावर क्या है। तुम मेरे सामने सिर्फ एक भिखारी हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। राजीव के सब्र का इम्तिहान हो चुका था। अब वो शालिनी की बकवास सुन नहीं पा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी और शालिनी की ओर बढ़ा। शालिनी, अब एक और शब्द मत कहना। तुम बस अब चुप हो जाओ, वरना। राजीव को देख शालिनी जोर से हंसने लगी और ताली बजाने लगी। ओह ग्रेट राजीव, ग्रेट। तो अब तो मुझ पर हाथ उठाओगे, हाँ? कल तक जो लड़का कुत्तों की तरह मेरे सामने दम हिलाता था, आज वो मुझे धमका रहा है। और वो भी क्यों? सिर्फ इस चीप और कैरेक्टरलेस लड़की के लिए। शालिनी प्रिया की ओर मुड़ी और बेहद गुस्से से प्रिया को घूरने लगी। खैर प्रिया, ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। मर्दों को फंसाना इससे पहले भी तो तुम्हारा नाजायज संबंध रह चुका है ना, जिसकी निशानी है ये बच्ची। तुम्हारी जैसी गिरी हुई लड़की तो किसी भी एरी गैरी का हाथ पकड़कर चल देगी। इतना सब सुनने के बाद राजीव का मन किया कि वो शालिनी की जान ही ले ले। वो खुद को रोक न सका। उसने आगे बढ़कर शालिनी को धक्का दिया और प्रिया से दूर कर दिया। शालिनी, तुमने अपनी गंदी जुबान से एक और शब्द भी निकाला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजीव की आंखों में इतना गुस्सा देखकर शालिनी डर गई और पीछे हट गई। अचानक राजीव की नजर उस नन्ही सी बच्ची पर पड़ी जो सहमी हुई अपनी मां के पीछे छुपकर खड़ी थी। वहां जो कुछ भी चल रहा था उसे देख बच्ची बेहद डर गई थी। उस नन्ही सी जान का मासूम चेहरा देख राजीव का मन पसीज गया। राजीव बच्ची के पास जा घुटनों के बल बैठ गया। राजीव ने बहुत प्यार से उस बच्ची का हाथ पकड़ा। माय प्रिंसेस, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारा डैड बनूं? हाँ। राजीव तो ये सुनकर मानो खुशी से झूम उठा। बेटा, एक बार डैड कहो ना। डैड? इतना सुनते ही राजीव ने
बच्ची को अपने कंधों पर बिठा लिया और खुशी से झूमने लगा। आज से ये मेरी बेटी है और मैं इसका डैड हूं। राजीव की खुशी देख सब वाकई हैरान थे। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी प्रिया ने राजीव के कंधे से अपनी बेटी को उतारा। स्टॉप इट राजीव, ये छोटी सी बच्ची है, इसे सही गलत का पता नहीं है, इसीलिए तुम खुद को इसका डैड बुलाना बंद करो प्लीज। मैं तुम्हें अपना पार्टनर नहीं मानती। प्रिया प्लीज मुझे एक मौका तो दो। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इस बच्ची के लिए दुनिया इसके कदमों में रख दूंगा। बस एक बार मुझे अपना लो। प्रिया ने राजीव की आंखों में अपनी बेटी के लिए आज वो प्यार देखा जिसके लिए वो सालों से तरस रही थी। आज पहली बार किसी ने उसकी बच्ची को अपना नाम देना चाहा, और जिस तरह उसकी बच्ची की भी आंखें चमक रही थी, प्रिया का मन तो कर रहा था कि अभी राजीव का हाथ थाम ले, मगर उसने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए थे। प्रिया मन ही मन डर रही थी। इतने में राजीव ने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी का गेट खुलवाया। राजीव ने प्रिया का हाथ थामा और गाड़ी में बिठाया। प्रिया के लिए यह सब एक सपने से कम नहीं था। वो अब भी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, पर अपनी बेटी की एक्साइटमेंट देख वो आगे बढ़ गई। गाड़ी राजीव खुद ड्राइव करने लगा। प्रिया गाड़ी के आगे वाले सीट पर बैठी थी और उसकी बच्ची पीछे बैठी थी। शालिनी अपने फियांसे के साथ खड़ी होकर ये सब देखती रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक आउट ऑफ नोवेयर ये राजीव ने प्रिया को प्रपोज क्यों किया, और उसने किया तो किया, प्रिया को एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि इन दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। राजीव शालिनी की आंखों के सामने प्रिया को गाड़ी में बैठाकर ले गया। प्रिया तुम घबराओ मत, मैंने कहा ना तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। वैसे हमारी बेटी का नाम क्या है? What do you mean by हमारी बेटी? वो सिर्फ मेरी बेटी है, और वैसे भी तुम सिर्फ शालिनी को नीचा दिखाने के लिए मुझसे प्यार का दिखावा कर रहे थे। मैं सब समझती हूँ, वरना अचानक एक ही सेकंड पहले तुम शालिनी को मिलने आए थे और दूसरे ही पल में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। बताओ कैसा है ये तुम्हारा प्यार? इसीलिए गाड़ी रोको और मुझे जाने दो। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा था प्रिया। मैं मानता हूं कि मैं शालिनी के लिए आया था, पर ये तो तुमने भी देखा कि उसने मुझे क्या नहीं बोला, जबकि मैं जिंदगी के 5 साल जेल में बिताकर आया सिर्फ उसके लिए। और मैं जब शालिनी के साथ था तो मैंने देखा कि लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लोग तुम्हें नीचा दिखाएं। आज जब मैं खुद धोखा खा चुका हूं तो मैं तुम्हारा दर्द समझ पा रहा हूं। और सच कहूं तो आज तुम्हारी बेटी को देखकर तो मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है। उसे अपनी जिंदगी बनाने के लिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें मना लूंगा। राजीव की बातें सुनकर प्रिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो राजीव पर भरोसा करे या ना करे। एक तरफ प्रिया का मन चाहता था कि राजीव पर भरोसा करना चाहिए, मगर प्रिया के दिमाग में दुनिया से मिले धोखे का घाव काफी गहरा था। वो चाहकर भी राजीव को अपना नहीं पा रही थी। तभी राजीव ने सामने के मिरर को सेट किया जिसमें बच्ची का चेहरा दिखने लगा। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर्या है। मेरी प्यारी आर्या। प्रिया, आर्या के पापा कहाँ हैं? Could you not get in touch with him? मुझे पता है कि 5 साल पहले तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था। क्या तुम्हें उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता? क्या तुम नहीं चाहती कि वो इंसान वापस लौट आए और तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपना नाम दे? मैं उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानती कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उस एक हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लोगों से सिर्फ बेइज्जती ही मिली है। मेरी बेटी का कोई पिता नहीं, सिर्फ एक माँ है। तुम मुझसे प्लीज ये दोबारा कभी मत पूछना। मैं उस आदमी को याद करती हूँ तो वो रात याद आ जाती है। प्रिया, अगर तुम्हें पता चलता है कि इस बच्ची का बाप मैं हूँ तो फिर तुम मेरे साथ कैसे बिहेव करोगी? राजीव के इस सवाल के बाद कार में अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रिया की आंखें अचानक सूख सी गई, जैसे उसमें कोई जान ना हो। फिर अचानक प्रिया ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि सुनकर राजीव शॉक्ड ही रह गया।
अगर मुझे पता होता कि उस रात मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले दरिंदे तुम ही थे, तो मैं तुम्हारा आज ही इसी वक्त मर्डर कर देती। भले ही तुम्हें मारने के बाद मैं खुद भी जहर खाकर मर जाऊं, पर तुम्हें 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। प्रिया की ऐसी बात सुनकर राजीव का गला सूख गया और उसे पसीने आने लगे। उसके दिमाग में चल रहा था कि प्रिया ने उसके परिवार की हरकतों की कीमत अपनी इज्जत से चुकाई है। वो खुद को प्रिया के सामने बहुत छोटा महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि पूरा मेहरा परिवार प्रिया का क्रिमिनल है। वैसे मुझे पता है कि तुम वो हो ही नहीं सकते। तुम्हारे हालात भले ही खराब हों, मगर तुम एक ईमानदार इंसान हो, वरना अपने प्यार को बचाने के लिए आज के जमाने में जेल कौन ही जाता है। शालिनी ने तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया वो बहुत गलत था। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। ये सब सुनकर राजीव अपनी नजरों में और गिर गया। उसने मन ही मन सोच लिया था कि प्रिया और अपनी बच्ची की जिंदगी वापस नॉर्मल करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। प्रिया, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं बल्कि प्यार चाहिए। तुम और आर्या मुझे अपना लो, मेरे लिए इतना ही काफी है। राजीव, क्या तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज? इतने में प्रिया का फोन रिंग करने लगा। ये फोन प्रिया की मां सरला वर्मा ने किया था। प्रिया समझ चुकी थी कि शालिनी ने अब तक सारी बात प्रिया की मां को बता दी होगी। प्रिया फोन उठाने में हिचकिचाने लगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर प्रिया ने फोन उठाया। हेलो जी माँ, कहिए। नहीं माँ, शालिनी ने आपको भड़काने की कोशिश की है। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। What? I just can't believe! शालिनी ने इन सब में अक्षय को क्यों घसीटा? और क्या मतलब है आपका कि अक्षय हमारे घर पर मेरा इंतजार कर रहा है? माँ, मुझे किसी से नहीं मिलना। प्रिया फोन पर कुछ सेकंड्स रुकने के बाद, माँ, शालिनी ने राजीव के बारे में आपको सब कुछ गलत बताया है। वो कोई प्रिजनर नहीं है। माँ प्लीज, आप उसके बारे में इतना गलत मत कहिए। शालिनी आपसे सच्चाई छुपा रही है और इनफैक्ट राजीव अक्षय से बहुत अच्छा है। माँ प्लीज, आप शांत हो जाइए वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं अभी घर आ रही हूँ। फोन रखने के बाद प्रिया अपना सर पकड़कर बैठ गई। राजीव को समझ आ गया था कि उसकी हरकत से प्रिया के घर में हड़कंप मच गया है। राजीव बेसब्र हो रहा था सब कुछ जानने के लिए। प्रिया, क्या हुआ? तुम्हारी माँ का फोन था ना? मेरी हरकत से वे काफी नाराज लग रही थी। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। राजीव, अब बस करो। जितनी मदद करनी थी तुम कर चुके। अब सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। शालिनी ने माँ को बहुत बुरी तरह से भड़काया है। मुझे बस ये फिक्र है कि माँ की तबीयत ना बिगड़ जाए। तो मुझे प्लीज जल्दी से मेरे घर पहुंचा दो। आई एम सॉरी प्रिया, मगर मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये नाराजगी मेरी वजह से है। मैं तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारी माँ को समझाऊंगा। वैसे अक्षय कौन है? पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना। अक्षय चोपड़ा एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है और मेरी माँ ने उसे चुना है मुझसे शादी करने के लिए। मुझे और आर्या को कोई नॉर्मल लड़का अपना नाम क्यों देगा? इसीलिए मेरी माँ ने मुझसे दुगने उम्र के आदमी को मेरे लिए चुना है। प्रिया एक लंबी सांस लेने के बाद फिर से कहने लगती है, शालिनी ने ना सिर्फ मेरी माँ को बल्कि अक्षय को भी सब कुछ बता दिया। सबको ये लगता है कि मेरा और तुम्हारा अफेयर है। अक्षय मेरे घर पर आया है और वो मुझसे अभी के अभी मिलना चाहता है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस के बाद कोई आदमी मुझे और मेरी बच्ची को अपनाने के लिए तैयार हुआ था, जिससे बात थोड़ी काम हुई थी। और अब शालिनी ने उससे भी उल्टी पट्टी पढ़ा दी। अच्छा, तो ये बात है। अब तो मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। मेरा विश्वास करो प्रिया, मैं तुम्हारे माँ बाप को हमारे रिश्ते के लिए मना लूंगा। वैसे भी मैं देखना चाहता हूं कि ये अक्षय चोपड़ा है कौन। राजीव के शब्द प्रिया को बड़ी हिम्मत दे रहे थे। प्रिया मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसे भी अब राजीव पर भरोसा हो रहा था। उसे एक नई उम्मीद मिली कि शायद राजीव के सहारे वो अपनी बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दे सकती है। थोड़ी ही देर में प्रिया का घर आ गया। प्रिया को बहुत डर लग रहा था। वो अपने माँ पापा का सामना नहीं कर पा रही थी। तभी राजीव ने प्रिया का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाकर घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया।
प्रिया ने कांपते हाथों से डोरबेल बजाया। कुछ ही सेकंड्स में दरवाजा खुला और सामने प्रिया की मां सरला वर्मा खड़ी थी। प्रिया, मैं और तुम्हारे पापा कब से परेशान हो रहे हैं। तुमने इतनी देर कर दी घर आने में। पूरे परिवार में तुम्हारे लिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं, पता है तुम्हें? अक्षय जी भी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक सरला की नजर प्रिया के पीछे खड़े राजीव पर पड़ती है। राजीव को देख सरला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ओह, तो यही है राजीव मेहरा, जेल से छूटा हुआ प्रिजनर। प्रिया, तुम हमें और कितना जलील करोगी? तुम्हारी हरकतों से ऐसे ही हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। आखिर तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती? ये सब सुनकर राजीव से रहा न गया और वो बीच में बोल पड़ा। आंटी, आप प्लीज प्रिया से कुछ मत कहिए। इन सब में इनकी कोई गलती नहीं। मैंने ही इसे अचानक प्रपोज किया और इससे शादी करना चाहता हूं। मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। दरवाजे के बाहर खड़े होकर तमाशा करना बंद करो। क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? सरला प्रिया का हाथ खींचती हुई अंदर ले गई। राजीव भी उनके पीछे अंदर आ गया। प्रिया के घर के हॉल में दो आदमी बैठे थे। उनमें से एक प्रिया के पिता रमेश वर्मा थे और दूसरा अक्षय चोपड़ा। सरला का गुस्सा देखते हुए उसके हस्बैंड रमेश ने राजीव को अपने साथ एक दूसरे कमरे में चलने का इशारा किया। प्रिया के पिता रमेश एक समझदार इंसान थे। उन्हें बस अपनी बेटी की खुशी चाहिए थी। वो जानना चाहते थे कि राजीव उनकी बेटी के लायक है भी या नहीं। राजीव बेटा, मैं जल्दबाजी में किसी निर्णय पर नहीं आऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दुख झेले हैं। उसकी मां चाहती है कि उसकी शादी अक्षय से हो। अक्षय भले ही उम्र में बहुत बड़ा हो, मगर वो एक कामयाब इंसान है। लेकिन अगर प्रिया को तुम पसंद हो तो मैं तुम्हें मौका जरूर दूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि जेल से निकलने के बाद अब तुम क्या काम करते हो? जी अंकल, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हाँ, ये सच है कि मुझे किसी और के गुनाह की सजा काटने के लिए जेल जाना पड़ा था और इसी दौरान जेल में मैंने इंटेंस ट्रेनिंग की थी। आज मैं भारत के स्पेशल कमांडो फोर्स का चीफ हूँ। मेरे नाम पर अरबों की खानदानी संपत्ति भी है, मगर मैं पैसे को ज्यादा अहमियत नहीं देता। आज मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ये बात शायद सुनने में नामुमकिन सी लगे, मगर आप मेरा विश्वास करिए। मैं प्रिया और उसकी बेटी को अपना नाम देना चाहता हूं। अब वही मेरी जिंदगी है। ये सब सुनकर प्रिया के पिता रमेश को खुशी तो हुई, मगर वो अभी भी राजीव पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आखिर इतना कामयाब इंसान अचानक उसकी बेटी से प्यार कैसे करने लगा? कहीं राजीव प्रिया को फंसाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा था? रमेश के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उधर हॉल में प्रिया और अक्षय के बीच बातचीत चल रही थी। अक्षय प्रिया का ब्रेन वॉश कर रहा था ताकि वो अक्षय से ही शादी करे। प्रिया की बेटी आर्या वहीं पास में सोफे पर बैठी खेल रही थी। अचानक आर्या की नजर राजीव के हैंडबैग पर पड़ी, जो कि वहीं पास में रखा हुआ था। आर्या अब राजीव के बैग के साथ खेलने लगी, मगर आर्या बैग भारी होने की वजह से उसे खोल नहीं पा रही थी। मम्मा, ये देखो, राजीव अंकल का बैग। ये काफी भारी है। आप इसे खोल दो, मैं इससे खेलूंगी। आर्या बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दूसरों के सामान को हाथ नहीं लगाते, उसे वहीं रख दो। इस बच्ची को क्यों डांट रही हो? खेलना ही तो चाहती है। मैं खोल देता हूँ ये बैग। जरा मैं भी तो देखूं कि इस कैदी के बैग में क्या है। कहीं कोई हथियार तो छुपा नहीं लाया। अक्षय अचानक उठा और राजीव के बैग को हाथ में लेकर खोलने लगा। अक्षय, ये तुम क्या कर रहे हो? उसका बैग रख दो। दूसरों का सामान नहीं खोलना चाहिए। इसमें उसके जरूरी कागजात भी हो सकते हैं। तुम चुप रहो प्रिया। आज इस कैदी की पोल पट्टी खोल कर रहूंगा। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा फरेबी है। प्रिया के लाख मना करने के बाद भी अक्षय नहीं माना और राजीव के बैग को खोलने लगा। उन्हें देखकर प्रिया की मां सरला भी एक्साइटमेंट से खड़ी हो गई। वो भी देखना चाहती थी कि आखिर राजीव के बैग से क्या निकलता है। ओह माय गॉड, दिस इज इम्पॉसिबल। राजीव के पास ये सब कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। इन तीनों ने राजीव के बैग में कुछ ऐसा देखा
कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अक्षय और प्रिया को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। सरला भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राजीव के बैग में ये सब कैसे हो सकता है। आखिर राजीव के बैग में ऐसा क्या था